राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि वह हिंदू नहीं बल्कि हिंदी हैं, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। अगर वह एक मात्रा का अंतर हटा सकते हैं तो हम उनके साथ हैं। आगे एक देश एक चुनाव को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि यह देश में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और हरियाणा के नूह दंगों जैसे तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक शगुफा है, ताकि देश की जनता असल मुद्दों के बजाय एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर उलझी रहे। वहीं आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि देश की सत्ता गैर जिम्मेदार लोग नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के हाथ में चली गई है, जिसे आज हिंदू भी समझ रहा है। जो नुकसान देश का पाकिस्तान या चीन ने नहीं पहुंचाया, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। मौलाना तौकीर ने कहा, मोदी सरकार 2000 किलोमीटर भारत की भूमि चीन के हाथ गंवा चुके हैं, वह क्या कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की तरफ से हज यात्रियों की सब्सिडी बंद किए जाने की वजह से एयर इंडिया बिक गई। वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले की सरकार ने हाजियों के साथ धोखा किया था। जो सब्सिडी हज यात्रियों को मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस सरकार ने वह एयर इंडिया के हवाले कर दिया, जिससे एयर इंडिया बची रही। वहीं मोदी सरकार की तरफ से सब्सिडी बंद किए जाने से एयर इंडिया ही घाटे में चली गई और उसे बेचना पड़ गया। मैंने पहले भी आरएसएस प्रमुख से ये बात कही है कि एक मात्रा का अंतर है। हम हिंदुस्तानी हैं, ये हम हमेशा से कहते आए हैं, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा मानना है, ये हमारा कहना है। और हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी और हिंदू, हिंदू अगर वो धर्म के हिसाब से कह रहे हैं तो कोई मुसलमान इसे कबूल करने को, कोई सिख, कोई ईसाई इसे कबूल करने को हरगिज़ तैयार नहीं होगा, कोई जैन, कोई बौद्ध इसे कबूल करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर हिंदी कहते हैं हिंदुस्तान की वजह से, तो हिंदी पे किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। अपनी एक मात्रा का अंतर अगर वो हटा सकते हैं तो हम उनके साथ हैं। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और हिंदू होने के साथ साथ मोहन भागवत हिंदी हैं, इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। और हिंदुस्तान के पक्ष में, हिंदुस्तान के फायदे में, हिंदुस्तानियों को कमज़ोर करने का काम जो आरएसएस कर रही है, इससे परहेज करना चाहिए आरएसएस प्रमुख को। एक देश एक चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक देश एक चुनाव एक शगुफा है, और इस किस्म के तमाम चीज़ों में आपको उलझाया जाता है। आप महंगाई पे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी पे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी दिक्कतों, दूसरी परेशानियों पर सवाल नहीं कर रहे, दंगे फसाद पे सवाल नहीं कर रहे हैं, नूह पे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप मणिपुर पे सवाल नहीं कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं, ये उलझाने की बातें हैं। पिछले दिनों आप किन मुद्दों पर बहस कर रहे थे, चैनलों पे तमाम बहसें हो रही थी, किन मुद्दों पर हो रही थी, आज किन मुद्दों पर हो रही। लेकिन जो असल मुद्दे हैं उन पर आप लोगों को बात नहीं करने दी जा रही, आपका माइंड डाइवर्ट किया जाता है दूसरे मुद्दों की तरफ। सत्ता ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में चली गई है जो इसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसी गैर जिम्मेदार शख्सियत के हाथ में हमारे देश की सत्ता, हमारे देश की बागडोर जाना, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है, मैं ये समझता हूँ। और आज आम हिंदू भी इस बात को मान रहा है, आम हिंदू भी इस बात को महसूस कर रहा है कि देश को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो चाइना ने नहीं पहुँचाया, पाकिस्तान ने नहीं पहुँचाया, जो नुकसान नरेंद्र मोदी भाई ने पहुँचा दिया है। पाकिस्तान में इस समय बलूचिस्तान को लेकर बड़ा उलटफेर मचा हुआ है। वहाँ पाकिस्तान की बात छोड़ दी, वो भारत में विलय की बात कर रहे हैं। वो भारत में विलय की बात कर रहे हैं। अभी मैं कहता हूँ, राष्ट्रगान में जब सिंध का जिक्र है तो मैं कहता हूँ कि अखंड भारत बनाइए, सिंध को हिंदुस्तान में मिलाइए। वहाँ के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो क्या भाई हमें करना चाहिए कि सिंध हमारे राष्ट्रगान में है तो सिंध हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मेरा सवाल लेकिन जो 2000 किलोमीटर चाइना के सुपुर्द कर चुके हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते।
और तो अच्छा, मेरा ये कहना है, 2024 10 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या हमें इसके ऊपर बैंक ऑफ इंडिया के बदले बैंक ऑफ भारत देखने को मिलेगा नोट करेंसी के ऊपर भारत? अब ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से जो पूछना चाहिए वो मुझसे पूछने का क्या मतलब है? ये तो इसका जवाब सरकार देगी, इसका जवाब रिजर्व बैंक देगी, इसका जवाब उन लोगों ने देना है कि ऐसे तमाम नोटों का क्या होगा, ऐसी तमाम करेंसी का क्या होगा जो पूरी दुनिया में चल रही है, उस पर से इंडिया कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो ये इंडिया को नहीं, ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, भारत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इन दोनों के बीच, इंडिया और एनडीए के बीच जो खेल चल रहा है, इन दोनों के लिए मैं एक आपके ज़रिए से बात पहुंचाना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट हज सब्सिडी दिया करती थी, आपको याद होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने हज सब्सिडी बंद कर दी। हज सब्सिडी बंद करने का नतीजा ये हुआ कि एयर इंडिया इतने खसारे में चला गया कि उसे सरकार भी संभालने में नाकाम हो गई और बिलाखिर एयर इंडिया को बेचना पड़ा। तब हमने गौर किया कि असल में जो सब्सिडी दी जा रही थी, जो कांग्रेस हमें दे रही थी, वो हमें नहीं मिल रही थी बल्कि एयर इंडिया को मिल रही थी। और ये एयर इंडिया, हाजियों के पैसों से एयर इंडिया चल रहा था। हमारे देश का जो एयरलाइन थी वो हाजियों के पैसे से चल रही थी। हाजियों का वो पैसा जब बंद किया गया तो एयर इंडिया को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं।